हम ये आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी और बहू आएगी तो बहुत सारा भाग्य का लेकर, हमें उसके भाग्य का भी नहीं चाहिए, हमें छोरे के भी भाग्य का नहीं चाहिए, हमें ना बहन बेटी के भाग्य का चाहिए, हमें तो अपने भाग्य का दे, जो मेरी किस्मत का हो, वो मेरे भाग्य का मुझे दे दे, बस बहुत है। तुम्हारे जीवन में जिस दिन अग्नि पुराण में लिखा है, तुम ब्रह्मवर्ता पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है कि एक अकेले मनुष्य के भाग में कितना होता है। तुम्हारे पास जैसी समस्या, भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ लेना, उसमें भी समस्या आकर खड़ी हो जाए, केवल एक मनुष्य के भाग में, अकेले के भाग्य में कितना होता है। पानी चढ़ाते चढ़ाते कदे ना ये समस्या उलझ गई। तो ब्रह्मवर्ता पुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। अगर एक मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार जब भगवान का नाम, एक ही नाम 3.5 करोड़ बार निकल जाता है, तब उसके भाग्य में 3.5 करोड़ का ही धन उसके भाग्य में दे दिया जाता है। पर जपो तो, तुम तो जपो तो हो नहीं मेरे जीवन में। और जपना क्या है? एक ही मंत्र। आपसे ये नहीं कह रहे कि तुम 24 घंटा जपो 3.5 करोड़ कर लो, नहीं नहीं, हम तो क्या चलते फिरते बोलो श्री पांडवों ने नमस्ते, देखो चलते फिरते जप लो, छोरा छोरी के पढ़ाओ तब जप लो, नी सुने तब जप लो, श्री शिवाय नमस्ते। अब जपो, तुम तो खाते पीते हंसते बोलते गाते जो करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम राम कृष्ण नाम, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, पर 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। पहले भी कथा में कहा, माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर बनेगा माल, अर्थात माला जपोगे तब माल आएगा। तो माला माल ऐसे ही हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर देखिए। हर व्यक्ति की किस्मत में धन होता है, पर मंथन करोगे तब तो निकलेगा। ए नाना, अकेला दूध की कीमत कितनी है? 40 रुपए लीटर। बोलो सही है कि गलत है? 40 रुपए लीटर का दूध जब जमा दिया, दही बन गया तो 60 का हो गया। बोलो सही है कि गलत है? वही दही का जब मथनी से मथना चालू करा और मक्खन ऊपर आ गया तो कीमत हो गई 150 रुपया किलो। अब वही मक्खन को फिर अग्नि पे तपा दिया, तपाने के बाद घी बना लिया, कीमत हो गई 400 रुपए किलो। वही घी 400 का हो गया, इतना सा 40 रुपए लीटर का। बस मनुष्य भैया, ये तक क्या, हमारा तो भाई काम ही नहीं चले, हमारा तो धंधा ही नहीं चले। भगवान ने मेरी तो किस्मत तोड़ी, तो किस्मत ऐसी लिखी, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो गणित दुखी, मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मवेत्ता पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में करोड़ों का धन लिखा होता है, पर मंथन करेगा तब प्रकट होगा। तो भगवान का नाम जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? जपे कुछ नहीं, बस दुनिया के आगे अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लो, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले गया। जितना तो दुनिया के सामने जाके बोले नहीं भगवान ने ऐसा, भगवान तो बुरा तो लगेगा जी। आज से नियम बनाऊंगी मैं भी, जो ओरिजिनल, और तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। बुरा लगेगा जो जगदम्बा है। क्या नहीं करोगे तुम? बुरा लगे, गिनोगे नहीं। लगे बस्ती में अपन रो मस्ती, आपने को भी करना उसमें। सही है गलत? जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा। मंथन करना पड़ेगा, जो यहाँ से जाते थोड़ा सा मंथन करोगे तो वो सुख प्रगट। मिश्रा जी की कथा और टीवी बंद, आपको थोड़ा सा मनन चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। अरे बिना माची से सियोर वाला महाराज। अगर भगवान की भक्ति को पाना है, भगवान के स्मरण को पाना है, जगदम्बाओं से थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का माई के बाद नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो 2-3 वो दे इनको, थोड़ा हमें दूसरे के हिस्से का हुआ। बेटा मुझे बता छोरी क्या हो गया? और जो दूसरे के हिस्से का लेता है मम्मी, ऐसी उसकी दशा क्या होती है? तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए।
निर्णय वो देंगे जो दूसरे का वो हिस्सा देंगे। खा लेता है, का बाप है वो, दूसरे का हिस्सा माँ ले है वो। लेता है, उसने जो महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। तुमको बड़ा उसमें करने एक में, देवता तुमको ऐसे पाल-पोस हैं कर जिन्होंने आगे दूसरे का हिस्सा खाने का पूरी प्रयास जिंदगी किया। गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना। एक देवता दुख आए। ऐसे हैं भगवान कृष्ण ने 4 बार जिन्होंने मुझे दूसरे बताओ का क्या बात हिस्सा है। खाने का प्रयास करा था, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और कहीं नहीं करता रिया। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान भगवान ने जाने उसको लगे नीचे- कहा, जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। वो बाल्टी में अर्जुन से हर कहा, शनिवार को आते हैं आपके कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, कौन से जुआ कैसे खेलेंगे। शनिदेव। एक काम करो, उनने अर्जुन, क्या करा था? तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। भगवान सूर्य नारायण अर्जुन ने गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सभा सूर्य में नारायण भगवान बड़े धृतराष्ट्र सुखी, की बड़े प्रसन्न। हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूँ। मैंने सुना है आज मेरा कुछ पुत्र शनि भी होने श्रेष्ठ वाला है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, भगवान को तो सब मालूम सब है। ठीक है। के तो सभी आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे अर्जुन ने लोगों कहा, का राज्य नाथ से प्रभु अपने हाथ पुत्रों जोड़ को के बांट निवेदन दूं। करता हूँ, आप बाहर रहना, सबको अपना हम अपना अंदर हिस्सा दे दूं। भगवान कहने लगे, मेरी जरूरत है, अंदर मैं चलूंगा। और केवल नहीं, ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, अर्जुन ने कहा, प्रत्येक घर में हाथ रहने जोड़कर वाला निवेदन बुजुर्ग, करता हूँ, पिता, पांडवों की ओर से, माता ये जब तक सोचती तुम्हें है कि बुलाए मैं अपने नहीं, जीते जी तब अपने तक तुम बच्चों अंदर को आना मत। हिस्सा हम बुलाएं क्योंकि तब उसको आना। मालूम है ऐसा अगर मेरे मत प्राण करना। छूट गए, मेरे आपको नेत्र मेरा- बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने वचन क्या देना होगा, पड़ेगा। कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं आपको सौगंध देता हूँ, अर्जुन कहते हैं, मैं अपने जब आप तक बुलाए नहीं, एक तब तक अंदर आना मत। क्षेत्र का भगवान हिस्सा कृष्ण आंख में मैं आंसू देना भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक शनि महाराज जी कुर्सी को भी लगी हुई हिस्सा दे थी, दिया। सिंहासन लगा हुआ था, अब जिसको वेटिंग सीट कहते हैं। जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी वेट करने संतुष्ट के नहीं लिए। हुए। माँ बेट दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं अंदर जो तो संतुष्ट चालू है। बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है। हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी। बोलो सही है कि गलत है? कौरव हारने लगे। हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी पांडव परिस्थिति जब नहीं रही हो, जीतने लगे। इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला 2 तोला 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां, थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। मामा के लिए भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए। हो सकता है थोड़ी सी रकम, थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। जब ये और दुर्योधन आज कह रहा है आते कि आते मेरा आते मामा आते खेलेगा, समय बदल गया, हो सकता है पांडव भोलेनाथ जी ने चिल्लाकर कृपा कहेंगे, कर दी हमारा और अब द्वारका धन नाथ ज्यादा आ खेलेगा। गया, तो अब दूसरे भगवान बेटे की खड़े शादी हो करी तो कि अब अच्छे मेरे से कर दी, पांडव कहेंगे पैसा भी कि खूब लगा दिया, द्वारकाधीश तो चौथा इसमें खेलने के लिए दोष आए। होना चाहिए। अब मुझे ये बुलाएंगे, दुख होना चाहिए पर नहीं, ये समय की खेल परिभाषा। खेल के हार गए, सब कुछ समय की हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं पर बुलाया। कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बहाते रहे, बड़ी बहू को लगा बहाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको। छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया बुलाओ माता जी ने, मैं आ जाऊंगा। और मेरी शादी में कम नहीं करा। आया, तब आखिरी हृदय में नहीं, ना, द्रौपदी ना, का ना। जब चीर खिंचाने लगा, माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। पहुंची, गुरुदेव आप तो साथ दे उसने दो। बराबर का दूध पिलाया सरकार ने है, मना स्तन कर पान दिया कि कराया जैसा है, खाया उसकी अन्न दृष्टि वैसा में हो कोई गया। छोटा मन्ना नहीं कोई मैं बड़ा। नहीं बोल सकता, सब बड़ा। सबने मना कर दिया, धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया। गुरुदेव आपने गुरु शनिदेव मंत्र के मन दिया में है, आपकी संतुष्टि नहीं। शिष्या को मैंने गुरु मंत्र जब शनिदेव दिया के है, मन में कम से कम संतुष्टि नहीं हुई तो कोई शनि साथ महाराज देता। गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो उसी गुरु समय पर द्रोणाचार्य अपने ने सारे कहा, भाइयों सुन का बेटा, हिस्सा मैं बटोरने तेरा लगे, गुरु उस पर कब्जा करने लगे, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। कब्जा करने लगे। बहुत अच्छे से सुन लेना। तो री सूर्य देवता देवता की की आंख में जल भर गया। सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा। कितना आज भी उसके रथ- तेजवान सूर्य नारायण, कितने जो गुरु तेजवान, द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कह कि हम बैठे इतना हैं, तुम तो जाओ, तेज हम बैठे हैं, तुम तो भगवान करो ये सूर्य काम, के पास तो में समझ था। लेना पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। 2-4 डटेची का काम, शनि महाराज को समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है। बहुत क्योंकि करवत भागवत जी निवेदन कह करके रही है कहेंगे कि गुरु भगवान द्रोणाचार्य अगर पुत्र करें। दे तो संस्कारी दे। सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र भगवान अगर पुत्र दे तो मैं संस्कारी साथ दे। नहीं दूंगा, पर सुन
इस सभा में जितने बैठे हैं संस्कारी कोई तेरा अगर साथ पुत्र नहीं होगा, देगा। पर द्रौपदी तो जीवन जो की मैंने सार्थकता। तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने आपको बेटों भी के एक मंत्र कारण दिया रोते है। हुए देखा है। सियोर वाला महाराज तुम्हारा अच्छे साथ अच्छे नहीं सूरमा। देगा, रिश्तेदार नातेदार बच्चे कुटुंब बड़े हो और जाते कबीले हैं, वाले साथ नहीं घर में बहुएं आ जाती आपको है, एक मंत्र मिला माता है, पिता की जब चलना दुख बंद हो आए, जाती है, तब उसको जपना तो बेटों प्रारंभ की कर दो। चलना प्रारंभ श्री हो जाती है। शिवाय पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़ कर उस मंत्र चिल्ला का कर जाप दौड़ता करना है। प्रारंभ कर दो। देखो सास कुछ भी कहती है, द्रौपदी ने बहू चिल्ला कर दौड़ती जाप है। करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का आवाज अच्छे अच्छे सूरमा को के कानों में, इसीलिए आपको बार बार दौड़ कहते कर आ हैं, गए। जब तक और शरीर चले और तुम्हारे इतनी देर कर घर में चले, भगवान तब के तक तू सारे बुलाए तो दान ना। पुण्य भजन मैं कीर्तन तो कब से सत्संग बाहर तीर्थ बैठा हूँ, सब कर लो। बुलाएंगे, उसके बुलाएंगे, बाद में अगर बुलाएंगे, 50 रुपया भी दान सब करोगे नहीं भगवान तो के इंतजार छोरा में की रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्री जी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा जगह गोवर्धननाथ जाकर क्या तुम्हारे कहें? इंतजार में बैठा है, यहीं मेरा कुबेरेश्वर धाम द्वारकानाथ में भी तुम्हारे देखने को इंतजार में मिलता बैठा है। है। तुम एक बेटे बार अपनी दिल बूढ़ी से बूढ़ी पुकारो माँ तो को सही दर्शन तुम्हारे के सामने लिए आकर मानी खड़ा हो मानती है, हमें तो जाएगा। जाना है तो कुबेरेश्वर बुलाओ धाम, तो। हमें तो जाना है। जिद पकड़ लेती हैं, लेकर आती हैं, पर और तुमको माँ उनसे उसको कहती है कब ला बुलाओ? दे 50 सब रुपए दे दे, रिश्तेदारों को तो बुला लो। छोरा हूं सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया। जब टोकरी निपटी, जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे फिर मामी माँ धीरे मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चल रही। डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई। आखिरी में माँ का जब अपमान होते हुए बार बार ओ, देखते हैं काका तो हम भी जी, हाथ जोड़कर छोड़िए। कह देते हैं, मत मानो, अम्मा जी जाओ। काका जी, बाबा कुबेरेश्वर भंडारी फूफा है। जी, हाँ फूफा जी भी आ गए। देना और नहीं देना तो आपके हाथ में है, पर मेरा बाबा जीजा भी कभी नहीं सोचता कि मुझे इसको देना है कि नहीं देना। यहाँ तो जिसका पाँव आ गया, मरने वाले जो के इस प्राण गेट छूट से अंदर प्रवेश कर गया, सब उसका कंकर पलंग के के आसपास संकर से मिल गया, और जो दिल में लेकर आया है बाबा 3 महीने में तो कोई वापस आवाज बुला ही नहीं लेता है। बोलो तो यहाँ देना और लेना मूल नहीं है। जी जी हमें लोन लेने जाने से पहले, लोन प्राप्त करने से पहले बैंक का कर्जा हो, चाहे पड़ोसी का बहुत कर्जा हो, विचित्र भाव है चाहे साहब। व्यापारी का कर्जा हो, बहुत विचित्र। हमें किसी से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी नहीं चलाना। हमें मौन होकर, कुबेरेश्वर जहाँ धाम नंदी से बैठता है उस अगर नंदी कोई के चप्पल बिल्कुल भी पास बदल कर ले जाता है ना, 2 तो वो मिनट चप्पल भी हिला के रख देती है। जब उसको सोमवार का बुला दिन देती हो, या कभी आपको ऐसा यहाँ लगे का कि तो इतना सोमवार को प्रमाण भीड़ देखा है, ज्यादा रहती सत्यता है की बात मंदिर में, बता रहे हैं आप लोग। जब को बाबा हंसी में लो, तुमको एकांत व्यंग में में। मिल जाए, अकेले मिल जाए, एक जरा सा किसी का एकांतेश्वर सामान मिल भी अगर जाए, यहाँ से चला तो जाता उसके है, पास में जहाँ व्यक्ति नंदी ले गया, बैठता है, उस मन का धन नंदी कर लिया उसने, ले गया कोई सामान ले गया, मान लो कोई नंदी तुम्हारी के वस्तु ले गया, चरण रह का नहीं पाता। स्पर्श अपने रोएगा। हाथों से करते हुए, या तो जैसे फिर नंदी शरीर का कोई अंग महादेव अपने का आप दर्शन टूट जाता, करता है, फिसल वैसा गया, गाड़ी से दर्शन गिर गया। जिस दिन आप दिल से लगा जितने का मौन सामान लेकर रहकर गया है, महादेव उतना तुझे का वहां करना लगाना पड़ेगा, प्रारंभ कर हॉस्पिटल में दोगे, लगा। आपको लोन इस की भूमि का जरूरत नहीं प्रमाण पड़ेगी, मौन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मन का धन कर सकते हो आप मौन से भूमि सब के कुछ प्रमाण को प्राप्त फिर कर निवेदन सकते हो, करूंगा। मौन से सब धारण हम तो नहीं जानते बाबा क्या दे रहा है, पर आप लोगों का भाव अगर शुद्ध है तो जितने आप लोग आए हो ना, के सब एक दूसरे का नंबर भले केवल फोन लगा कर चरणारविंद पूछ का लेना क्यों नहीं, स्पर्श 3 कर महीने कर में भी तू हम जा रही अगर है? देवादिदेव महादेव कह का देगी, हाँ, दर्शन मेरी कर रहे हैं, तैयारी। शिवलिंग का दर्शन कर रहे बाबा हैं, कृपा कर देता। आप जिनके साथ में आए हो, आपकी गाड़ी में जो लोग आए हैं, 8 लोग आए हैं, तो 8 में से 5 की तैयारी रहेगी वापिस आने की। सबकी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि दिल भी तो होना चाहिए, मन भी तो होना चाहिए, विश्वास। हो सकता है गाड़ी में 8 लोग आए तो उसमें से 2-3 का मन नहीं होगा, चलो सब जा रहे हैं तो अपन भी चलो देखे तो सही आखिर में नौटंकी चल रही है। जिसका नाम लोगों के शब्द होते हैं, नौटंकी का चल रही है, अपन देखे तो चलिए। तो जिसका जैसा भाव होगा बाबा वैसे मिलता है। मेरे भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे थे, कंस को काल दिख रहा था, देवकी मैया को लाल दिख रहा था, अक्रूर जी को भगवान दिख रहे थे, सबकी भावना थी, गोपियों को कृष्ण दिख रहे थे। जिसकी जैसी नियत भगवान वैसा नजर। आप जिस भाव से आए हो
इसीलिए कह रहा हूँ गाड़ी में 8 लोग हैं तो 8 में से 5 की नंदनाथ। तैयारी कर लेना, 3 महीने बाद वापिस आना हम बाहर है। अगर भी 10 लोग आए हो तो तो 8 की तैयारी कर लेना, वापिस आना ही पड़ेगा। अगर 4 आए हो तो 2 की तैयारी कर लेना, आना ही पड़ेगा। और 2 आए हो तो उसमें से 1 की तैयारी करो कि बाबा बुलाएगा जरूर। यहाँ इस भूमि का प्रताप है, आना और भाव लेकर। यहाँ कुछ नहीं, जो वो ये जो 21 नंदनाथ हजार रुपए लोग जमा करें ना आजीवन भोजन भंडारे वो के, शंकर जी उनके के भोजन दर्शन बनता के है बिना दाल एक चावल क्षण भी सब्जी नहीं रोटी। रहता। आज तो कुछ और बन गया एक होगा, क्षण। कड़ी बन गई होगी, एक पल भी। कड़ी चावल। हम ये आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे बेटे की शादी होगी और बहू आएगी। आज किसी तो भगत ने कह दिया गुरु भाग्य का लेकर हमें उसके भाग्य का भी नहीं चाहिए, होती है सब बना। हमें छोरे के भाग्य का नहीं चाहिए, मशीन हमें ना बहन बेटी के भाग्य का चाहिए, बनाना की हमें तो 4-5 दिन में अपने आ भाग्य जाएगी। का दे। जो मेरी किस्मत बड़ी का हो करुणा वो मेरे भाग्य का मुझे अगली दे बार दे, से तुमको बस बेलना बहुत पड़ेगी। अब नहीं बेलना पड़ेगा। अग्नि पुराण में लिखा है, वाह। ब्रह्मवर्ता पुराण में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है कि एक अकेले मनुष्य के भाग में कितना होता है, बस कितना लिखा होता है। शनि महाराज ने अपने भाइयों के इस केवल एक मनुष्य के भाग में, अकेले के भाग में भगवान की आंखों में जल भर गया कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है। तो ब्रह्मवर्ता पुराण कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र नियत होती है मनुष्य के शरीर में होते हैं। माने इसको इतना कैसे दे दिया, पिताजी ने इसको इतना कैसे दे दिया, मनुष्य के कब्जा करूंगा, दुकान 3.5 करोड़ बार वो नहीं छोड़ूं, भगवान का नाम संसार छोड़ के नाम 3.5 करोड़ बार निकल जाता है, छाती पे बांध के ले जाएगा। उसके भाग्य में 3.5 करोड़ का ही नहीं, तुम धन देना उसके भाग्य में दे दिया जाता है। पर जपो तो, तुम तो जपो तो हो नहीं। मेरे कमरे का एसी शमशान में लगा, जपना क्या है? एक ही मेरी वॉशिंग मशीन आपसे ये नहीं कह रहा कि तुम 24 घंटा जपो 3.5 करोड़ कर लो, नहीं नहीं। हम तो क्या चलते फिरते बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, चलते फिरते जप लो, छोरा छोरी के पढ़ाओ तब जप लो, नहीं सुने तब जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम अब जपो, तुम तो खाते पीते हंसते बोलते गाते जो करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या राम राम कृष्ण नाम जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो, पर 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। पहले भी कथा में कहा माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला, फिर बनेगा माल, अर्थात माला जपोगे तब माल आएगा। तो माला माल ऐसे ही हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर मरी वो शमशान पहुंच गई। हर व्यक्ति की किस्मत में धन होता है। करके आ रहा था, मंथन दिल्ली वाली जो लीला तो थी उसने अपने पति को फोन मिलाया था, वो फोन उसके पति को तो नहीं मिला। कीमत किसको लग गया? 40 रुपए लीटर। बोलो सही है, किसको? जो लीला 40 रुपए लीटर का दूध जब जमा दिया, दिल्ली वाली लीला फोन लगा के बोली मैं मैं लीला बोल रही हूँ, वही दही का आराम से पहुंच गई हूँ, चालू आज करा, मैं तुम्हें भी बुला लूंगी। ऊपर आ गया तो कीमत हो गई 150 रुपया किलो। अब वही मक्खन को फिर अग्नि पे तपा दिया, तपाने के बाद घी बना लिया, क्या हुआ 400 रुपए किलो। वही घी 400 में आराम से पहुंच गई, 40 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी। बस मनुष्य भाई ये तो क्या, हमारा तो काम ही चले, हमारा तो धंधा ही नहीं चले। भगवान ने मेरी तो किस्मत फोड़ दी, मेरी तो किसी ने दूसरे ने, हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा, मैं तो गणित दुखी, मेरी किस्मत में भगवान ने कुछ नहीं लिखा, भगवान ने कुछ नहीं लिखा। ब्रह्मवेत्ता पुराण कह रही है, कौन सा भविष्य पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में करोड़ों का धन लिखा होता है, पर मन नहीं माने तो सूर्य देवता ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ जरा भगवान का नाम शनि महाराज को जरा हटाओ वहां से। जपे शनि महाराज को दुनिया दुनिया के के आगे आगे, और शनि महाराज ने उन सारे गणों को नष्ट कर दिया दुनिया के। जितना तो दुनिया के सामने एक बार अगर कब्जा हो जाए तो कोई छोड़े? जप ले, बड़ी मुश्किल से। आज से नियम बनाऊंगी मैं भी, और तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं, इंसान में कोई कब्जा नहीं करे। क्या नहीं करोगे तुम? गिनोगे नहीं, हाँ गिनती वो लिख जाए, सही है गलत है, इतनी जगह में समंथन। हमारा दादाजी मरा था, चकई का सूरमा कह दे, इतनी जगह में हमारा दादाजी मरा था, इतनी जगह में हम सब मरेंगे, बस ये जगह हमारी हो गई। कौन करे वहां कब्जा? कब्जा कौन करे? शंकर भगवान ने इसीलिए तो ऐसी जगह घर बनाया कि जहां कोई कब्जा ही नहीं करे, और दूसरी जगह बना लेते तो लोग कब्जा कर लेते, वहां कैलाश तक पे तो छोड़ नहीं रहे।
माँ भी होटल बनना चालू हो गई आसपास में। माँ नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा है कहीं की होटल शमशान में नहीं बन रही, नहीं तो इनंग मुर्दा जलता थे पर इधर चाउमीन खा। जोरदार जोरदार। और जैसी हड्डियों जले तो चटक चटक करे, नहीं तुम पानी पतासा निपटा। तो अच्छा है कि वहां होटल नहीं बनी। इनका